हाय लेडीज़, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, जो मैंने इससे पहले रिव्यू दिया है ना सितारा के व्लॉग पर, तो उसमें मैं थोड़ी सी कुछ बातें थी जो करना चाह रही थी और मेरे जहन से ना ऑल ऑफ सडन सब कुछ निकल गया था, क्योंकि जो सितारा लाइंस एरिया तक आ गई थी तो थोड़ा ही आगे नुमाइश चौरंगी है, गुरु मंदिर है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी वो शहर के ना बीचम बीच आ गई थी। मतलब बहुत सारी जगहों पर वो प्रैक्टिकली लोगों के आराम से मुझे लगता है घर भी जा सकती थी, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले, बात ये है कि जिस तरह से इनवाइट किया गया, जिस तरह से बुलाया गया, तो मेरे ख्याल में सितारा जो है वो गई, है ना। और दूसरी एक बात मुझे जो इनकी नजमा खाला हैं उनके हवाले से अगर मैं करूं, तो उनके घर में कोई कुक है ना जो हमेशा से खाना वगैरह पकाता है। जब सितारा और कौन चाचा वगैरह सब थे, तो वो भी इवन गए थे नजमा खाला के घर जो सितारा की हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने खाने पीने का प्रॉपर एक इंतज़ाम किया था। अकेली वो रहती हैं शायद, कुछ इस तरह का सिलसिला था। खैर एनीवेज, कल तो सितारा ने कहा था परसों कि जब जाऊंगी तो नजमा खाला ने बोला है कि तुम मेरे घर आना और मुझसे मिल करके जाना। अब देखते हैं कि नजमा खाला और सितारा का दोबारा से एक मीटअप होता है या नहीं होता। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो मुझे सितारा की लगती है वो ये लगती है कि अगर आपको कराची आना था ना तो बबांगी दोहा लाती, उसको इतना सरप्राइज नहीं रखती कि देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, अचानक से प्लान बन गया। इस चक्कर में इतने व्लॉग सितारा ने ना मिस कर दिया। मतलब सितारा दिखाती कि मैं कराची जा रही हूँ, कुछ मैंने ड्रेसेस लिए हैं और कुछ मैं लोगों से मिलूंगी, तो यहाँ से मैंने उनके लिए छोटे मोटे या अपनी हैसियत के मुताबिक, उनके स्टेटस के मुताबिक, हाँ जी, जो गिफ्ट्स है ना वो डिपेंड करता है कि किसको दिए जा रहे हैं और उस तरह से ही वो मामला ट्रीट किए जाते हैं। तो सितारा आराम से ना वो सारी शॉपिंग करती और एक दो व्लॉग सितारा का बन जाता, लोग उस व्लॉग को भी देखते। सितारा के पास बहुत कंटेंट था, बट सितारा ने पता नहीं क्यों, वो एक सितारा को ना जेम्स बॉन्ड बनने वाली मेरे ख्याल में आदत हो गई है कि उनका कंटेंट किसी को पता ना चले। तो अगर आप इस ट्रैक पर चलेंगी तो फिर तो जो आपका बहुत सारा कंटेंट है ना वो पीछे यूं ही रह जाएगा। कितने सारे व्लॉग्स बन सकते थे, कितना कुछ हो सकता था, बट सितारा ने तमाम तर चीज़ों को ना ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब अगर सितारा कार लेने भी जा रही थी तो वो भी सबको आइडिया तो था ही ना। मेरे ख्याल में एक ट्राई दीजिए और कहते हैं ना 1 to 1 बिल्कुल क्लियर तरीके से अपनी व्लॉगिंग करें। थोड़ा सा चांस लेकर देखते हैं ना व्लॉगर्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी चैनल पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं कि अब हम व्लॉग को इस ट्रैक पर बनाते हैं, नेक्स्ट हम ये वाली थीम लेकर चलेंगे। कंट्रोवर्सी से हटकर भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो पता नहीं क्यों सितारा जो है वो एकदम से ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत अलग तरीके से कर गई। जैसे जब वो सेकंड टाइम उम्रा पर जा रही थी तो उसको वो यूं ही ट्रिप का नाम दे रही थी और गाते बजाते उनका एक था ना, लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया था कि सितारा उम्रा पर अगर जाते हैं तो इस तरह से कौन जो है वो वहाँ की तैयारी करता है, क्योंकि सितारा को क्यूरियोसिटी जनरेट करनी थी, सितारा को सस्पेंस क्रिएट करना था। तो मुझे लगता है सस्पेंस और क्यूरियोसिटी के चक्कर में बहुत सारी जो कंटेंट है ना, जो कि व्लॉगर्स का कंटेंट होता है, क्या होता है यही ना डेली व्लॉगिंग। तो आपकी डेली लाइफ किस तरह आप क्या चीज़ कर, तो ये सारी चीज़ें ना कहीं बैक पर ही रह गई। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि इस टाइम जो तमाम तर पाकिस्तान में बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम डेज हैं और वो एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारे जो कहते हैं ना 8 तक के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट स्कूल के लेवल पर आ भी जाता है। यहाँ पर बोर्ड से तो रिजल्ट नहीं आता ना, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर, तो वो भी आ चुका है। नेक्स्ट सेशन के लिए सिलेबस भी उनको दिया जा चुका होगा, अप्रैल तक हो जाता है। तो खैर, और बोर्ड के पेपर्स तो सबको ही पता है ओ लेवल्स के किस तरह से चल रहे हैं और उनकी क्या टाइमिंग है। लेकिन वो जो एक प्रेजेंस सितारा की इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट थी अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए, क्योंकि
जो सितारा ने सब कुछ किया है वो अपने बच्चों के लिए किया है ना। अब बच्चों को ये कि सितारा पूरा एम्पायर खड़ा करके दे देगी और कहेगी बस ठीक है, आपको अब कुछ भी नहीं करना, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको बस मैं सब कुछ करके दे रही हूँ, तो ये एक बहुत अजीब रवैया है ना। ठीक है, आपका सब कुछ आपकी औलाद के लिए ही है, लेकिन अगर आप मतलब उनको बेहतर और बेहतरीन बनाना चाहते तो मेरे ख्याल में जो कार का लेना देना था वो थोड़ा सा डिले कर देती या थोड़ा सा अर्ली कर लेती, है ना। कार कहाँ भागी जा रही थी, कुछ बुकिंग वगैरह हो जाती, मिस्टर साजिद करके आ जाते। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, देखें जो तमाम तर सिनेरियो है, जो तमाम तर सिलसिला है, मतलब अगर कौसर होती है ना, तो अगर कौसर को एक दिन के लिए भी विलेज जाना होता है या मिस्टर साजिद को कौसर के लिए जाना पड़ता है, तो हम क्या देखते हैं कि पीछे बच्चों का क्या होगा, उनको स्कूल कौन छोड़ेगा, बड़ी मुश्किलात होंगी, है ना। सितारा का ये कंसर्न रहता है और जल्दी वापस आ जाना। लेकिन अभी आप ये देखें जो कौसर है, हमें नहीं पता भाई, अगर वो ओके है तो ठीक है, वो ओके है छोटे बच्चे के साथ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तमाम तर चीज़ों को हम देखते हैं तो मिस्टर साजिद कौन सी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। शादी उन्होंने 2 कर ली है, लेकिन एक छोटा बच्चा है जो कि अभी यूं समझें कि एक शेरख्वार बच्चा ही कहलाता है ना, और उसके मतलब 100 झमेले होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और वो लेडी बिल्कुल तनहा है। मतलब कॉल पर तो मेरे ख्याल में अपने अम्मा अब्बा से कनेक्टेड रहती होगी, पता नहीं उसके भी अम्मा अब्बा कैसे हैं कि कभी बेटी के पास नहीं आते या फिर उनका आना अलाउ नहीं है। एक बार भी इनके अब्बा जो हैं कौसर के, वो नहीं आए हैं और उनको कैमरा पर नहीं लिया गया है। अगर आते तो कैमरा पर भी आ जाते, वो कौन सा कैमरा शाह है, मिस्टर साजिद के व्लॉग में आ जाते, सितारा के नहीं आते। लेकिन पता नहीं क्या सिलसिला है कि बेटी को ब्याह कर वो बस एक उनका ताल्लुक जो है वो हवाई ताल्लुक ही है ना। तो मैं सोच रही हूँ उसको कितनी परेशानियां होती होंगी, या फिर बाबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आए होंगे कि जरा सा बाबर तुम इधर भी ख्याल कर लेना कौसर का। और मुझे लगता है वो जो कौसर का बर्थडे में मुंह लटका हुआ था, शायद यही रीजन था कि उसको कहा गया होगा कि अभी हमें कराची निकलना है और 2-3 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए। तो इस चीज को देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो गई होगी कि इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो बेचारा छोटा बच्चा है इब्राहिम, उसका क्या कसूर है ना, वो तो डिजर्व करता है ना कि उसको भी उतना ही टाइम, उतना ही अटेंशन मिले जितना कि फर्स्ट घर के बच्चों को मिलता है। बच्चे दोनों ही हैं, है ना, वो तीनों बच्चे भी और ये भी। तो मैं सोचती हूँ बड़ा ही आप लोगों ने ना इस बच्चे के साथ जुल्म कर दिया। देखें हमारा जो इस्लामी मुआशरा है वहाँ पर ये चीज़ अदल के साथ कही गई है मर्द को कि आप अगर अदल मेंटेन कर सकते हो तो आपको 2 शादी आप करें। वहाँ पर आपको एक एक चीज़ में बराबरी करनी है, ना कम ना ज़्यादा। अब इस मामले में पता नहीं जो मिस्टर साजिद है वो कहाँ तक इंसाफ करते हैं और कहाँ तक जो उनका सिलसिला है वो सही जा रहा है। बात ये भी है ना कि कौसर चीज़ों को समझ रही है या वो बर्दाश्त कर रही है या उसे बुरा नहीं लगता लोग उसको बुरा भला बोलें, या उसका अगर जो एक टाइम है मतलब बच्चे का, वो बच्चा इग्नोर हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर वो ओके है तो बस ओके है। लेकिन फिर ये जो आपने ट्रेंड सेट किया है मिस्टर साजिद ने, बहुत सारे देखने वाले आपको जिनकी कि अगर 2 बीवियां हैं जो कि मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं, फिर वो क्या करेंगे, या तो दूसरी बीवी के साथ बिल्कुल टिक कर बैठ जाएंगे और पहली बीवी को इग्नोर मोड पर लगा देंगे, या फिर ये कि पहली बीवी के होकर रह जाएंगे और जो वक्ती खुमार उनको चढ़ा था दूसरी शादी का, उसको करके रख के किसी सामान की तरह भूल जाएंगे। तो ये ट्रेंड भी जो है ना वो ठीक नहीं है ना। ये चीज़ मैं सोच रही थी। खैर जनाब, एक और बात यहाँ पर मैं करना चाह रही थी और वो बात ये थी कि हाँ जी, जो ये असगर है इसका क्या सीन है। असगर पाकिस्तान आया हुआ है और ये चीज़ें भी मैं सुन रही हूँ, है ना, कुछ मैंने देखा है, कुछ नज़रों से चीज़ें गुजरी हैं। तो भाई असगर अगर पाकिस्तान आता है और जिस तरह से मिस्टर साजिद ने कहा था वो जैसे ही पाकिस्तान आएगा तो वो वैसे ही अरेस्ट हो जाएगा। असगर आए चाहे सलमा आए, उन पर कौन सी FIR हुई हैं, उन पर कौन सा ऐसा केस रजिस्टर हुआ है। कंप्लेन की अलग नौइयत होती है ना, और FIR की अलग नौइयत होती है, चीज़ों को समझिएगा। तो अगर FIR हुई है तो फिर बात है, वो आएगा और अगर उसकी
उसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है इन लोगों को, तो फिर ये उसकी इत्तला देकर उसको पकड़वा भी सकते हैं। लेकिन अगर FIR नहीं हुई, सिर्फ कंप्लेन जो है वो दर्ज करवाई गई थी, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो आएगा तो उसको एयरपोर्ट से शिकंजे में ले लिया जाएगा और उसको बांध बूंद के ना यहाँ सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ऐसी भी अंधेर नहीं मची है ना, तो ऐसी भी अंधेर नहीं मची है ना। और अगर असगर आएगा तो मेरे ख्याल में जो चाचा हैं तो फिर वो बड़े एक पुरजोश होते और वो कहते कि मेरा बेटा आ रहा है और आकर सारे फैसले कर देगा। मतलब अगर असगर आया भी है तो वो कौन से बिल में छुप करके बैठ गया है, एक इतना बड़ा इंसान आएगा। तो इनके खानदान में मैंने कहा ना, सुई अगर गिरती है खानपुर में तो आवाज सुनाई देती है दुबई में। मतलब इतना ज्यादा चर्चे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि असगर छुप छुपा के कोई एक कहते हैं ना टोपी पहनकर आ गया कि वो नजर आना ही बंद हो गया। वो कौन सा एक ऐसी पावर्स रखता है कि वो एकदम गुमशुदा बन के आ जाएगा, है ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि असगर आया है और क्या सिलसिले हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो आ गया है। तो भाई अगर आ गया है तो फिर देखते हैं कि क्या सिलसिले होते हैं। हो सकता है कि कुछ उसके प्लॉट्स वगैरह का मामला हो, उसके लिए आया हो। क्या पता नजमा के घर में तो असगर नहीं बैठा हुआ कि जो नजमा है उसने अपना चैनल ही बंद कर दिया है ना, मेन वाला चैनल, और एक चैनल पर एक्टिव है। हुआ क्या है आखिर नजमा के चैनल को, तमाम तर जो मिस्ट्री है ना वो वहां जाकर एक समझे कि रुक सी जाती है। नजमा मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रही है ना, सब अपनी अपनी तुक लड़ा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया तो ये हो गया, और ऐसे ही इन लोगों का एक सिलसिला है जो भी है। अच्छा, और जो चाचा हैं उन्होंने कहा था कि अगर चाचा और अम्मी जुदा हुए तो इधर से नजमा का घर टूटेगा, उधर से असगर का घर टूटेगा। तो चाचा की जो बच्चे हैं या अम्मी के जो बच्चे हैं वो अकल से पैदल तो है नहीं कि अपनी जो बनी बनाई घिरस्ती है ना वो निब्बा निब्बी है कि ठीक है इधर से अब्बा अम्मा जुदा हो रहे हैं, इधर से चलो हम लोग भी जुदा हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि चाचा ने खुद कहा था कि जब शादी हो रही थी तो उधर से फारूक राजी नहीं था, इधर से असगर राजी नहीं था, बस इन दो लोगों का नाम लिया था, बाकी तो सभी राजी और क्या बोलते हैं राजी बाजी है ना वो थे। और अब जो है वही सारे लोग जो सबके सब राजी थे वो चाचा को कहते हैं कि ठीक है पहले तुम घर दो, फिर अम्मा सोचेंगी कि वो आपसे मिलती हैं या नहीं मिलती। तो ये तमाम तर सिलसिले भी बड़े अजीब हैं और सुनने में बड़े अजीब व गरीबी लग रहे होते हैं। लेकिन खैर जितने मुँह उतनी बातें, और जितनी यहाँ पर कहते हैं ना रूमर्स उतनी ही कंट्रोवर्सी। अगर असगर आएगा तो फिर सलमा के साथ आएगा, और सलमा को तो पाकिस्तान आना ही था ना। एक टाइम पर हम सुन रहे थे उनकी जो लेग है उसका ऑपरेशन है, कोई रॉड वगैरह डली हुई है कि जिसको निकलवाना है, तो उस रॉड को भी मेरे ख्याल में ट्रीट करना ज़रूरी है ना। एक पर्टिकुलर मुद्दत होती होगी कि जिसके लिए आप कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में इस तरह से रख सकते हो हड्डी को जोड़ने के लिए। बाज़ दफ़ा हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है और बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स कहते हैं नहीं इसको रिमूव करना है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिल बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, लेकिन अब हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं। हम भी यहीं आप भी यहीं। अगर मिस्टर असगर आएंगे तो देखते हैं भाई कहाँ आते हैं। अरबी के घर जाएंगे क्या? अरबी तो मेरे ख्याल में घुसने नहीं देगा घर में, क्योंकि जो अरबी है ना उसको केसेस में झोंक करके इन्होंने पलट कर नहीं पूछा भाई तेरा क्या हाल है। लाइफ तो दोनों ने बैठ कर की थी, लेकिन अरबी ने शिकवा किया था कि 1 रुपये की हेल्प जो है वो तक नहीं की भाई ने, है ना। और दूसरी तरफ आयशा है, हो सकता है वो भाई का वेलकम करे, क्योंकि भाई ने भी तो आयशा का वेलकम किया था ना जब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था कि आयशा अपने हस्बैंड के साथ उम्रा करने गई है और उसको सलमा बुला नहीं रही। तो फिर ये लोग पार्क में आए थे और इनका जो घर है असगर सलमा का वो हरम से बहुत ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, तो जो हरम के इर्द गिर्द होटल्स हैं वहीं पर आयशा ने स्टे भी किया था। बजाय इसके उनको डायरेक्ट अपने घर ले जाते इन्होंने पार्क में उन्हें खाना खिलाया था और फिर जो है ये लोग उनके घर भी गए थे। मतलब कुछ चीज़ें थी, है ना, जो भी मामलात उस वक्त चल रहे थे। तो भाई बहुत सारे ना इनके घर में ताने बाने हैं जो कि वक्त के साथ सुलझने के बजाय एक गुत्थी बन गए हैं और उलझते चले जा रहे हैं, उलझते चले जा रहे हैं। लेट्स सी जो भी होगा जिस तरह से होगा सबके सामने ही आ जाएगा, और जब आएगा तो फिर हम मज़ीद बात कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।